डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ेंगे। इस टेंस के अंतर्गत इसकी पहचान और इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर का हम अध्ययन करेंगे। फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी ये आते हैं तो वह वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। इंग्लिश में यदि हम इसकी पहचान करें तो फॉर एन एक्शन यानी एक ऐसा कार्य विच लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, यानी एक ऐसे कार्य के लिए जो कि लाइकली संभावना हो, संभवतः टू हैपन घटित हो इन फ्यूचर भविष्य में, यानी ऐसे कार्य जो कि भविष्य में होने की उनकी संभावना हो, उस प्रकार के कार्यों को हम फ्यूचर सिंपल टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, मैं अगले वर्ष एक घर खरीदूंगा, यानी खरीदने का कार्य अगले वर्ष होगा और इसकी एक घटित होने की संभावना है। और आप देखें तो वाक्य के अंत में खरीदूंगा यानी गा आ रहा है, यानी ये फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये सीखेंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आप सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर सिंपल टेंस में दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब आ रही है, विल और शैल। तो किस सब्जेक्ट के साथ आप विल का प्रयोग करेंगे और किसके साथ आप शैल का प्रयोग करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट आई और वी है तो हम शैल का प्रयोग करेंगे, और आई और वी को छोड़कर ऑल अदर्स, यानी आई और वी को छोड़कर एक्सेप्ट आई एंड वी यूज विल विद ऑल अदर सब्जेक्ट्स। ध्यान रखें, केवल टेंस के सेंटेंस में हम आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का। बाकी हम आई और वी के साथ भी बोलने में, कहीं लिखने में विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टेंस के क्वेश्चंस में ध्यान रखें, टेंस के क्वेश्चंस में आपको आई और वी के साथ शैल का यूज करना है। तो आइए, हमने अभी जो वाक्य लिखा बोला है उसकी हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। मैं अगले वर्ष एक घर खरीदूंगा। डियर स्टूडेंट्स, वाक्य के अंत में देखें गा आया हुआ है तो ये फ्यूचर सिंपल है, और जो गा के साथ सब जुड़ा हुआ है खरीदना, ये उस वाक्य की क्रिया यानी वर्ब होगी। और कौन खरीदेगा? मैं, ये सब्जेक्ट। तो आप सब्जेक्ट वर्ब पहचान लेते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करने में हमें आसानी रहती है और वाक्य आसानी से ट्रांसलेट हो जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा? आई के साथ विल आएगा, शैल, क्योंकि केवल आई और वी के साथ ही शैल आता है टेंस में। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खरीदना, बाई या परचेज। क्या खरीदूंगा? एक घर, हाउस। कब? नेक्स्ट ईयर, यानी आई सेल बाई ए हाउस नेक्स्ट ईयर, यानी घर खरीदने की घटना अगले वर्ष संभवतः होगी। इस स्थिति में हम फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये एक सेंटेंस ट्रांसलेट हमने करके देख लिया, इसकी पहचान हो गई, और खरीदने की घटना है वो लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, यानी कब? नेक्स्ट ईयर। आइए, इसका हम नेगेटिव स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। और अब तो आपको पता चल ही गया है कि नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल सिंपल, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब और नेगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको केवल और केवल नॉट जोड़ना है और वाक्य अफर्मेटिव से
नेगेटिव बन जाएगा। तो इसका क्या होगा, सेंटेंस देख लेते हैं। राम एक कार नहीं बेचेगा, यानी राम का कार बेचने का कोई इरादा नहीं है भविष्य में। तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको, राम विल नॉट सेल ए कार। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप नॉट लगाकर अफर्मेटिव को नेगेटिव वाक्य बना सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बिल्कुल इजी है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले लाना है। तो अपना अगला स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, यानी जब हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो फर्स्ट टाइप है हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है विल या शैल, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगता है क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार का सेंटेंस स्ट्रक्चर काम में लेने के लिए हमें यह देखना होता है कि वाक्य किससे शुरू हो रहा है। यदि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, जैसे क्या मोहन कल यहां आएगा, और क्वेश्चन, यानी क्या मोहन कल यहां आएगा, यानी कल आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो उस स्थिति में हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, मोहन। तो मोहन के लिए क्या आएगा, विल मोहन। फिर वर्ब आएगा गागेगी के साथ जो शब्द जुड़ा हुआ है, कम, यहां, हियर। और कल यानी नेक्स्ट डे या टुमारो, नेक्स्ट डे, या हम टुमारो शब्द भी काम में ले सकते हैं। और क्वेश्चन मार्क लेना एक ही है डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस। और आपको पता है यदि इस प्रकार का सेंटेंस कभी क्वेश्चंस में आए तो इसका आंसर ओनली यस या नो में होता है। क्या मोहन कल यहां आएगा, विल मोहन कम हियर टुमारो। यदि आएगा तो हम कहेंगे यस ही विल कम हियर टुमारो, या नहीं तो नो ही विल नॉट कम टुमारो। यानी यदि आंसर यस में है तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस यूज करना है, और यदि आंसर नॉट में है यानी नो में है तो आपको नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर काम में लेना है। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा प्रकार का है WH वर्ड, यानी सेंटेंस किससे शुरू होगा, WH वर्ड। ये कब आता है, जब हिंदी के वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे शब्द आए तो हम उससे संबंधित WH वर्ड का इस्तेमाल यहां करते हैं। और फिर विल और सेल, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इसका भी एक ट्रांसलेट करके हम देख लेते हैं। मेरा भाई कल कहां जाएगा, क्वेश्चन मार्क। मेरा भाई कल कहां जाएगा, तो कहां बीच में आया है तो WH वर्ड कहां के लिए क्या होगा, वेयर के साथ विल या सेल। तो ये मेरा भाई सब्जेक्ट है तो विल माई ब्रदर गो, और कल तो नेक्स्ट डे या टुमारो, क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं। अब इस प्रकार के सेंटेंस में आप देखें मेरा भाई कल कहां जाएगा, तो इसका उत्तर कोई न कोई एक स्थान का नाम आएगा, यानी एक सूचना प्राप्त होगी। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंफॉर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे हमें क्या मिल रही है, एक सूचना मिल रही है। वेयर विल माई ब्रदर गो टुमारो, यानी मेरा भाई कल कहां जाएगा। इसका आंसर
यस और नो में नहीं होगा, कोई स्थान आएगा। कहां जाएगा? मान लो जयपुर जाएगा, तो माई ब्रदर विल गो टू जयपुर टुमारो। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में केवल नॉट का अंतर है। तो नॉट आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ लगानी है या सब्जेक्ट के बाद लगानी है। तो इस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर भी हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस के हम कुछ वाक्य करके देखते हैं ताकि आपको ये टेंस अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे वह कल स्कूल नहीं आएगा। तो अंत में देखें गागेगी आ रहा है तो फ्यूचर सिंपल टेंस, साथ में आ रहा है नहीं तो नेगेटिव, और वाक्य क्या से या बीच में कोई क्या क्यों शब्द या क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इसका मतलब वाक्य अफर्मेटिव या नेगेटिव। तो यहां नॉट है तो नेगेटिव, तो ही विल नॉट कम स्कूल टुमारो। क्लियर? मेरे मित्र कल कहां जाएंगे? तो आप देखें कहां आया हुआ है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। तो वेयर विल माई फ्रेंड्स गो टुमारो। वह क्या लिखेगा? क्वेश्चन पूछ रहा है वह क्या लिखेगा। यहां पर क्या है वाक्य के बीच में है, तो क्या से संबंधित शब्द है व्हाट। व्हाट विल ही राइट? क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल ही राइट? वह क्या लिखेगा। अब यदि इसका उत्तर आता है वो क्या लिखेगा, वह एक स्टोरी लिखेगा। हम इसको कह सकते हैं इसके उत्तर के रूप में वह एक कहानी लिखेगा। तो हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं ही विल राइट ए स्टोरी। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप बहुत सारे सेंटेंस ट्रांसलेट करके इस टेंस को सीख सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग कार्य यानी वर्ब का यूज करके आप बहुत सारे सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। I hope you are enjoying learning and this video. Dear students, यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर among your friends and relatives. Thank you.